नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है ट्रांजिट के बारे में। ट्रांजिट यानी कि गोचर के बारे में। सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है एक जगह कभी भी नहीं टिकती। जैसे हम लोग एक जगह नहीं टिकते, वैसे ही प्लैनेट्स का स्वभाव होता है, वो कभी भी एक राशि में नहीं टिकते। और जब एक राशि में नहीं टिकते तो उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। परंतु आज जो है हमारा जो सौर मंडल है उसमें 9 प्लैनेट्स हैं। और 9 प्लैनेट्स में अगर हम स्थिति देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा जो है वो हमेशा सीधे चलते हैं, ये कभी भी रेट्रोगेट नहीं होते। और राहु और केतु को अगर हम देखें तो ये हमेशा रेट्रोगेट अवस्था में चलते हैं। यानी कि अगर आज ये मेष राशि में हैं तो जब ये अपनी राशि चेंज करेंगे तो ये मीन राशि में आएंगे। जैसे कि प्लैनेट्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा और राहु और केतु का स्वभाव तो एक जैसा होता है। सूर्य चंद्रमा हमेशा आगे बढ़ते हैं, राहु केतु हमेशा पीछे चलते हैं। और शुक्र, बुध, शनि, गुरु, ये सब जो है, ये सब प्लैनेट्स जो हैं वो हमेशा आगे भी चलते हैं, राशि चेंज भी करते हैं, पर कुछ समय के लिए वक्री अवस्था में भी आते हैं। अब वक्री अवस्था में आने के बाद इनके जो परिणाम हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अब एक स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चलते चलते जब वक्री हो जाता है प्लैनेट, तो वो उसके जो परिणाम हैं अगर हमारे अनुकूल हैं, हमारे लिए फेवरेबल है, तो वो हमारे को बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। और अगर हमारे अनफेवर के हैं तो उसके जो फलादेश है उसमें भी उन अशुभ फलों की थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति यानी कि गुरु। अब गुरु इस वक्त चल रहे हैं कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में चल रहे हैं ये 20 जून को वक्री अवस्था में हो जाएंगे। और बस वक्री अवस्था में होने के बाद ये यहाँ पर ये 10 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 14 सितंबर को बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में रहते हुए ही, अब वक्री अवस्था में चल रहा है तो अब कुंभ राशि में चल रहा है। वक्री अवस्था में अगर ये पीछे जाएगा और इसकी डिग्रीज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी तो ये अपनी पुरानी राशि यानी कि जहाँ पर ये पहले थे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में प्रवेश इनका रहेगा और 18 अक्टूबर को ये फिर से मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होने के बाद ये फिर इनके रिजल्ट जो है ये कुंभ राशि की तरफ ये बढ़ना शुरू कर देंगे। तो वक्री अवस्था में ये किन अलग अलग राशियों का इनका क्या फल रहेगा इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इस फलादेश के अकॉर्डिंग ही अगर हम चलते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि गुरु का हमारे लिए कितना योगदान रहेगा। ये जो प्लैनेट्स जो हैं, गुरु और शनि जो है एक राशि में, गुरु तकरीबन 13 महीने तक रहता है, शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो इनके परिणाम जो हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। और तो हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि विभिन्न राशियों के ऊपर ये क्या प्रभाव देंगे और अगर कोई परेशानी है तो हम उनसे कैसे निजात पा लें। तो मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो मेष राशि के ये 11th हाउस में चल रहे हैं और इनके द्वादश भाव का भी स्वामी है, साथ ही साथ भाग्य स्थान का भी स्वामी है। यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए मेष राशि के साथ गुरु की अनुकूलता तो है, पर मेष राशि जो है वो अग्रेसिव राशि है। साथ ही साथ गुरु जो है वो शांत है, सोच समझ के आगे चलने वाला है। तो इनको आगे बढ़ने के लिए थोड़े से अतिरिक्त प्रयत्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम जो भी लाभ हम चाहते हैं, हम कारोबार में लाभ चाहते हैं, अब इनके भाग्य स्थान का स्वामी है और भाग्य की वृद्धि के लिए भी वक्री अवस्था में जब तक रहेंगे थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा। और अतिरिक्त श्रम के दम पर ये आगे बढ़ जाएंगे और इनको सफलता मिल जाएगी। इनके साथ क्या है कि इनको इस वक्त व्ययेश भी है, तो व्ययेश होने के दोष की वजह से इनको खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आवेश में आके अनावश्यक खर्च कर जाते हैं, फिर बाद में करते हैं कि नहीं हमें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आप खर्चों के ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आपको आवश्यकता है, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही
दाम्पत्य में आपको थोड़ा सा टेंशन का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ से इसकी जो दृष्टि है वो इन सप्तम भाव पर आ रही है और सप्तम भाव शुक्र का घर है। तो थोड़ी सी अनबन की संभावना है। आपको ही मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही 11th हाउस में गुरु हैं। हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में अगर हम देखते हैं तो ये इनके 10th हाउस में चल रहे हैं और यहाँ 10th हाउस में चल रहे हैं और वृषभ राशि का अष्टम स्थान का स्वामी है, साथ ही साथ इनके 11th हाउस का भी स्वामी है। इनको जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम यहाँ काम करेंगे तो हमें अपार लाभ मिल जाएगा, तो कोई भी डिसीज़न जल्दबाजी मत लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है वृषभ राशि के जातकों के साथ, ये हमेशा जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेते, परंतु कभी ऐसा लगता है कि कोई प्रलोभन आ जाए तो आप जल्दबाजी से बचे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो पहले विचार कर लीजिएगा, उसका सब कुछ देख लीजिएगा। निरीक्षण करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और कुछ भी नए काम में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी और पारिवारिक वातावरण जो है आपके अनुकूल रहेगा। हम बात करते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन राशि का ये इनके सप्तम भाव का भी स्वामी है, साथ ही साथ इनके 10th हाउस का भी स्वामी है और इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे तो इनको जो है मिले जुले परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में थोड़ी सी इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंसंट्रेशन में इनको प्रॉब्लम होगी। दरअसल अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। कभी मन भटके तो आप फिर से फोकस कीजिएगा और अपनी शिक्षा के ऊपर जाइएगा। अगर समय का ज़रा सा भी दुरुपयोग हुआ तो परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। परिवार में आपका खुशी का माहौल रहेगा और धैर्य अगर आपके अंदर बना रहा तो हर काम आपका अनुकूल बनता चला जाएगा। बस शांति से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूरदर्शिता और सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सफलता ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत है। अतिरिक्त मेहनत इसलिए क्योंकि मिथुन राशि है, मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध की राशि जो है वो जल्दी परिणाम चाहती है और जुपिटर जो है वो स्लो परिणाम देता है। तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हम बात करते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके ये अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे और जुपिटर की राशि है तो आपको थोड़ा सा अपनी दिनचर्या ऐसी बना के रखनी पड़ेगी कि आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या ना हो। दिनचर्या अनुकूल रहेगी, खाना पीना आपका अच्छा रहेगा तो आपको स्वास्थ्य की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और धन वृद्धि की आपको चिंता रहेगी। खर्चे जो हैं आपके बढ़े हुए होंगे, व्यय पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। धन की स्थिति जो है नॉर्मल रहेगी। आपको मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो रुकी हुई है या आपके इनहेरिटेंस है वो मिलने की आपकी पूरी उम्मीद है, उसके लिए भी प्रयत्न ज़रूर करने पड़ेंगे। आपको क्या करना है कि गुरुवार को धर्म स्थान में पीली वस्तुओं का दान कीजिएगा और साथ ही साथ आप चाहें तो गुरुवार को जल में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर या चीनी मिला के पीपल के ऊपर चढ़ाइएगा जल, और पीपल के ऊपर जल चढ़ाने के बाद उसके ऊपर दीपक जलाइएगा और अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। हम बात करते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के ये सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे और ये अष्टम स्थान का स्वामी है। तो यहाँ पर इनको क्या है, और पंचम स्थान का भी स्वामी है, इनके साथ क्या है कि थोड़ी सी आर्थिक समस्याएं आएंगी। अब अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मन में क्या है, अब जुपिटर देखता है तो मन में थोड़ा सा आलस्य का भाव तो आ ही जाता है। तो आलस्य का त्याग आपको करना पड़ेगा और आपके लिए सलाह ये है कि आपको लोग प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे और आपको गुमराह करने की भी कोशिश करेंगे कि आप ये काम कीजिए, आपको लाभ होगा, तो आप किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। दाम्पत्य में अब देखिए सप्तम स्थान में आया है तो थोड़ा सा गुरु जो है ईगो वाला प्लैनेट भी है, तो दाम्पत्य जो है आपका नॉर्मल रहेगा।
आप जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा अगर आप उसे सहयोग करेंगे तो। अगर आप उसे सहयोग नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप विष्णु जी का ध्यान कीजिएगा, लक्ष्मी विष्णु जी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं तो आपको लाभ होगा, दाम्पत्य अच्छा रहेगा और पारिवारिक स्थिति जो है अनुकूल रहेगी, धन का लाभ भी होगा और किसी की बातों से आप गुमराह भी नहीं होंगे। हम बात करते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि में इनके ये छठे स्थान पर रेट्रोगेट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों के ऊपर हावी रहेंगे। आप इंटेलिजेंट तो हैं ही, अब इंटेलिजेंट हैं तो अपने इंटेलिजेंस के दम पर आप जितने भी आपके विरोधी हैं वो आपसे परास्त होंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गतिविधियां तो उनकी आगे बढ़ेंगी पर आपके लिए समय अनुकूल है और मानसिक शांति का भी आप अनुभव करेंगे। मानसिक शांति का अनुभव इसलिए करेंगे, एक तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपकी दूरदर्शिता होगी और आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे आपके प्रयासों से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और वो इम्प्रूव करने के लिए आपको नेचुरल तरीक़ों का सहारा लेना पड़ेगा। आप योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और अपने से बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेंगे तो कारोबार में भी उन्नति है, धन की वृद्धि भी है और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। हम कुछ भी हासिल करने लगते हैं तो एकदम से हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते। छठे भाव में कभी एकदम से लाभ हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा परेशानी का अनुभव करेंगे, पर परेशानी जो है बहुत लिमिट में रहेगी। तो इस समय का आप सदुपयोग कीजिएगा। हम बात करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि में क्या है कि आप क्या है अपनी बॉडी में, अपने शरीर में थोड़ा सा थकान का अनुभव करेंगे, आलस्य का अनुभव करेंगे। फिर आपको लगेगा कि हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, हमें इतना लाभ नहीं मिल रहा। और क्या है कि अब आप गुरु जो है आपको प्रथम भाव को देख रहा है तो मन में एंग्जाइटी रहेगी, कभी कभी ईगो आ जाती है। तो आपके साथ जीवन के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। लाभ कमाना चाहते हैं तो अतिरिक्त श्रम की ज़रूरत है। थोड़ा सा आलस्य का त्याग करेंगे, आपको अच्छा रहेगा। और आपके लिए एक सलाह मैं देती हूँ कि आप लेन देन करते हैं किसी से या तो किसी से कुछ पैसा लेते हैं, कभी ज़रूरत के लिए इंसान ले लेते हैं, परंतु आपका स्वभाव ऐसा नहीं है कि आप किसी से पैसे लेके काम करें। और या आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप सोच समझ कर करेंगे, विचार विमर्श करके करेंगे। अगर आप हेल्प करते हैं, लोन तो आप किसी को देंगे नहीं, ना ही इस वक्त लोन लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके चतुर्थ भाव में ये रेट्रोगेट अवस्था में रहेंगे। तो क्या है कि आपकी आर्थिक उन्नति तो होगी, परंतु वाद विवाद से भी दूर रहने की आपको आवश्यकता है। वाद विवाद से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके ये पंचम स्थान का स्वामी है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में बिना किसी कारण ही हमारा वाद विवाद हो जाता है और हमारे जब किसी से विचार नहीं मिलते तो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। जब आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है और माहौल थोड़ा सा ख़राब होता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद के प्रयासों से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सफलता अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हमेशा ये तो नहीं है कि हम हुक्म चला के लोगों से फ़ायदा उठा लें या हमारे को एकदम से लाभ हो जाए। कभी कभी हमें थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है। तो आप अगर प्रयास करेंगे तो आपको लाभ हो जाएंगे। और वाहन और भूमि का सुख आपको भरपूर मिलने वाला है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का बना रखा है प्लान, तो ये समय बिल्कुल अनुकूल है, परंतु दूरदर्शिता का परिचय देना भी ज़रूरी है। जो भी चीज़ लें, अब क्या है कि वाहन भी हम एक जल्दी चेंज नहीं करते, भूमि भी हम खरीदते हैं तो एकदम से चेंज नहीं करते। तो अच्छे से निरीक्षण करके अपने अनुकूल खरीदेंगे तो आपको हमेशा इससे फ़ायदा होगा और जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। हम बात करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि आपके थर्ड हाउस में आपका धनु राशि का ही स्वामी आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेगा। अब क्या है कि यहाँ पर पारिवारिक
थोड़ा सा मतभेद रहने की संभावना है। मतभेद ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे या क्या है, पर हमारे कभी कभी विचार नहीं मिलते, तो वैचारिक मतभेद की संभावना है। और दाम्पत्य में क्या है कि दाम्पत्य में भी हमें अपने प्रयासों से ही अनुकूल बना के रखना पड़ेगा। प्रतिष्ठा में हमारी वृद्धि होगी थर्ड से, या हम अपने प्रयास से करेंगे, अपने एफर्ट से करेंगे, अपने पुरुषार्थ से करेंगे, दूरदर्शिता से काम करेंगे, तो समाज में हमारा नाम सम्मान ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। धन लाभ के हमारे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि धन लाभ के लिए इस समय ये जो समय है यहाँ पे, अगर आप इस रेट्रोगेट अवस्था में अगर आप काम करेंगे और थर्ड हाउस में कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम करेंगे, तो धन आपको बारंबार मिलता रहेगा। और बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता हमारे को एकदम से मिल जाती है, कभी थोड़ा सा समय लग जाता है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, परंतु आप सफल ज़रूर होंगे। बिना वजह की परेशानियों से आपको बचने की ज़रूरत है। उसके लिए एक तो आप कोई भी काम अगर आपका लेट हो रहा है तो आप टेंशन नहीं लेंगे। आपने जिस काम में हाथ डाला है उसमें सफल हो ही जाएंगे। जब आपने डाला है तो आपको फ़ायदे होंगे ही होंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। आप अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लीजिएगा, साथ ही साथ आपके जो छोटे हैं उनको भी अपने साथ में लेके चलेंगे और उनको समय समय पर खुश करते रहेंगे, तो आपको आर्थिक लाभ ज़रूर होगा और आपका ये जो जीवन है बहुत सुखमय हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिट है रेट्रोगेट जुपिटर आपको भरपूर लाभ दे देगा। हम बात करते हैं मकर राशि पर। मकर राशि में इनके ये सेकेंड हाउस में है, और यहाँ पर क्या है कि जुपिटर है और थर्ड हाउस का स्वामी है। इनके साथ में क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूँ कि अब हम जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। अगर हम जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी आर्थिक परेशानी का सामना पड़ सकता है। उसके लिए आपको खुद को ही प्रयास करने पड़ेंगे। अब आपके व्यय भाव का भी स्वामी है, थर्ड में आया हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत टाइम से परेशान हो रहे होते हैं और हमें लाभ नहीं मिलता और हम धन की तरफ सोचते हैं, तो ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किसी दूसरे को देख के, तो हम बाद में फिर परेशान होते हैं कि यह हमें नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर दूरदर्शिता का सहारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेंगे, क्योंकि आप माइंड से तो बहुत शार्प हैं, पर इस वक्त आपका हो सकता है कि मन करेगा कि मैं जल्दी से कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दूं, तो आपको सोच समझने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, धन की चिंता करेंगे तो आप अपना स्वास्थ्य भी खराब कर लेंगे। तो आपको यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। परिवार में क्या है कि अब जुपिटर है सेकंड हाउस में आएगा, तो परिवार में हो सकता है कि हमारी कोई बात दूसरों को बुरी लग जाए या दूसरों की कोई बात बुरी लग जाए, तो यहाँ पर हमें वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। उसके लिए आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत सिंपल सा उपाय है। आप सुबह जब भी नहा लेंगे, नहा के फ्रेश हो जाएंगे, तो थोड़ा सा केसर लीजिएगा, और केसर के अंदर अगर गंगा जल मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो सिंपल जल मिला के उसका टीका मस्तक पर लगाएंगे, उसको अपने थ्रोट पर लगाएंगे और उसके टंग पर लगाएंगे, तो आपके मुख से निकली हुई बातें जो हैं किसी के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालेंगी और आपका धन का अपव्यय भी नहीं होने वाला। हम बात करते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि में अगर हम देखते हैं तो क्या है, आपके प्रथम भाव में है। अब प्रथम भाव में जब जुपिटर आ जाता है तो लोग हमें इन्फ्लुएंस में लेने की बहुत कोशिश करते हैं, और इन्फ्लुएंस में जब हमें कोई लेने की कोशिश करता है और उनकी बातों में आ जाते हैं, तो हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि उनकी बातों में आ गए, इन्फ्लुएंस में आ गए। वो निर्णय ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे लिए बहुत अच्छे हों, तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लोग चापलूसी करके आपको अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगे। जब आपको फेवर में करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे का लाभ होगा, आपका इतना ज़रूरी नहीं है। तो और साथ ही साथ आपको पेशेंस का भी सहारा लेना है। दिमाग के ऊपर कोई उलझन नहीं आने देंगे। ज़रा सी भी दिमाग के ऊपर परेशानी आती है, उलझन आती है, स्ट्रेस में आते हैं, तो आप ही परेशान हो जाते हैं और आपका स्वास्थ्य जो है
वो ठीक नहीं रहता। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, दिमाग के ऊपर प्रेशर मत दीजिएगा, साथ ही साथ किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आपके प्रयासों से आर्थिक उन्नति की भी पूरी संभावनाएं हैं। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो आपके ये 12th हाउस में रेट्रोगेट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उन्नति होने वाली है और अगर आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अनुकूल है और हो सकता है आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए तो आपकी धार्मिक एक्टिविटीज़ या घर में कोई ऐसी इस तरह की रिचुअल्स हो सकती हैं या आप कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने का आपका इसमें संदेशा मिल रहा है मेरे को। और जो भी आपको खर्चा करना है, अब व्यय भाव में आपका स्वामी आया हुआ है, जुपिटर व्यय भाव में आया हुआ है, तो कभी दिखावे के लिए अनावश्यक रूप से व्यय नहीं करेंगे। और इससे बचने के लिए आपके लिए बस एक छोटा सा उपाय है। वो क्या है कि किसी भी थर्सडे को, ज़रूरी नहीं है कि एवरी थर्सडे, किसी भी थर्सडे को गुरुद्वारे या धर्म स्थान में आप पीली वस्तुओं का दान कर दीजिए। पीली वस्तुओं में ज़्यादा नहीं भी हो पाए तो आप चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। समय आपका अनुकूल रहेगा, व्यर्थ में पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करने देगा और आपके सोर्सेज बनते चले जाएंगे। और अगर आप ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लाभ भी मिल जाएगा। क्या है कि ज़मीन जायदाद पर भी हम इन्वेस्ट करने का आपका सही समय आया हुआ है, तो ऐसा इन्वेस्ट करें कि जो आगे हमारा उन्नति हो और पैसे की ग्रोथ हो। पैसा हम डंप करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, तो पैसे की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है। तो आप एक बार ये ज़रूर कीजिएगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप ये दान करना नहीं भूलेंगे, आपके लिए अनुकूल परिणाम आएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है कि इस जानकारी से सभी राशि के लोग अपना फ़ायदा उठाएंगे और आपका मार्गदर्शन होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। समस्या है तो आप मुझे लिख के भेजिएगा।